नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तु के इस सीरीज में आपके लिए एक बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट है जिसका हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक वास्तु के अनुसार कहाँ बनाएं, कौन ऐसे जगह पर जाने अनजाने में सेप्टिक टैंक बन जाता है जिसका गंभीर परिणाम भोगना पड़ता है, इसी का विश्लेषण कर रहे हैं। देखिए, वास्तुशास्त्र जो बताता है हमारे सुख के लिए, समृद्धि के लिए, हमारे विकास के लिए, अगर इसके नियम को हम फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से इसका लाभ हमको मिलता है। अगर जो व्यक्ति नहीं भी मानता है लेकिन उसका वो लाभ नहीं ले पाता है, लेकिन गलत जगह पर कोई निर्माण हो जाता है तो उसका परिणाम उसको भोगना ही पड़ता है। जब बहुत लेट हो जाता है, कुछ समय के बाद उसे पता चलता है कि ये परिणाम जो हम भोग रहे हैं, जिस समस्या से ग्रसित हैं, वह किस कारण से हो रहा है। कभी कोई विधाता का ऐसा योग बनता है, कोई व्यक्ति बताने वाला ज्ञानी मिल जाता है और फिर उसकी समस्या का निदान होता है। लेकिन ये जो हम सेप्टिक टैंक के बारे में बता रहे हैं, यह कुछ खास जगह पर आपको सेप्टिक टैंक होना ही नहीं चाहिए। एक नहीं, आप आसपास में देखें, जो हम बताएंगे वीडियो, वह अगर वहाँ पर सेप्टिक टैंक है तो 5 साल, 7 साल, 10 साल में कितना गंभीर समस्या उसके जीवन में आया और वह परिवार के लिए बहुत ही भारी होने लगा। अब हम आते हैं कि ये है क्या। सेप्टिक टैंक 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में तो होना ही नहीं चाहिए, जिसमें ईशान कोण आता है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है कि ईशान कोण में सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। ईशान कोण में सेप्टिक टैंक अगर आप अनजाने में भी बना लिए हैं और आप चाहते कि उसका कोई ट्रीटमेंट हो, तो यह ट्रीटमेंट भी आपको कोई नहीं दे पाएगा। अगर देता है, थोड़ा बहुत राहत मिलता है और पैसे के लोभ में वो आपको बता देता है, तो आप समझ लीजिए कि वो आपके जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। तो सेप्टिक टैंक सबसे पहले आपको ईशान कोण में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्या कारण है, ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत शॉर्ट है। तो नहीं होना चाहिए मतलब नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि आप सो अग्नि कोण में सेप्टिक टैंक नहीं बनाएं। यह भी बहुत घातक होता है, बहुत गंभीर परिणाम देता है। और नैऋत्य कोण में सेप्टिक टैंक नहीं बनाना चाहिए। जो 3 कोण है, इसमें तो सेप्टिक टैंक होना ही नहीं है। इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। और ट्रीटमेंट ऐसे हम उपचार बताएंगे, लेकिन कितना % तक आपको इसका लाभ मिलता है, राहत मिलता है, वह आपके ऊपर है। क्योंकि हम तो अपने अनुसार जो सबसे बेस्ट है ट्रीटमेंट वो बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका राहत बहुत कम मिल पाता है। यह भी इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। तो सेप्टिक टैंक के बारे में हमने बताया कि आपको ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए मतलब नहीं होना चाहिए। अगर है तो तत्काल उसको बंद करवा दें, कोई उपाय नहीं है। क्योंकि यह 7 साल के बाद जब वहाँ की एनर्जी पूरी नेगेटिव हो जाएगी, आपके भाग्य में कुछ ऐसे चीज़ आने लगेंगे जो आप सोचे भी नहीं होंगे। होता क्या है, अब इस पर गंभीरता से बात करें। यह सबसे पहले तो यहाँ बीमारी देगा, ऐसा बीमारी देगा कि लाइलाज बीमारी देगा। कितनी लाइलाज बीमारी है जो आपको पकड़ में भी नहीं आएगा और आप इस समस्या से जूझते रहेंगे और धीरे धीरे महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके जीवन से गुम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसको बचाना है तो सबसे पहले ये 3 जगह पर सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। और यह 3 जगह पर आपका टॉयलेट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह वास्तु पुरुष के मर्म स्थान है, अति मर्म स्थान है, जो गंभीर समस्या को पैदा करता है। तो यहाँ पर टॉयलेट भी नहीं है, सेप्टिक टैंक भी नहीं है। और समझें,
अगर आपका नैऋत्य कोण में गड्ढा है, अर्थात आप मान रखें कि नैऋत्य कोण को दूसरे जगह से नीचा रखे हैं, तो भी ये सही परिणाम नहीं देता है। अग्नि कोण में गड्ढा है तो वो भी परिणाम सही नहीं देता है, या नीचा है आपके फर्श तो भी परिणाम नहीं देता। तो ये दो जगह में आपको यह सावधानी रखना है। और जो चौथा जगह सबसे ज़्यादा है वह ब्रह्म स्थान। कितने ज्ञानी लोग हैं कि अपना बीच में ही सेप्टिक टैंक बना देते हैं कि चारों तरफ से जो है सो सिल्वर पॉइंट आएगा, पानी ड्रेनेज पॉइंट आएगा, वहाँ आकर के आराम से गिर जाएगा और हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बनाने में सुविधा होगा, कम खर्च होगा। तो ये भी जान रखें कि यहाँ पर भी आपका सेप्टिक टैंक या कोई ऐसा गंदा गड्ढा नहीं होना चाहिए जो आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। अगर है तो क्या करें। पहला ट्रीटमेंट जो आपको करना ही है वहाँ से हटा देना है। अगर नहीं हटा पाए तो आप क्या करेंगे भाई। अगर ऐसा गुरुजी स्थिति है, हटा ही नहीं पा रहे हैं और हम बर्बादी की ओर हैं, तो कुछ ऐसा उपाय बताएं जो राहत मिल सके। ईशान कोण। ईशान कोण में आप चांदी का वायर चारों तरफ लगवा दें। ईशान कोण में एक चांदी का वायर चारों तरफ घुमा करके उसको बांध दें। पहला ट्रीटमेंट। अगर चांदी का नहीं मिल पाता है तो आप पीतल का वायर भी चारों तरफ घुमा सकते हैं। अगर वह भी नहीं मिल पाता है तो तांबे का बहुत पतला वायर चारों तरफ से घुमा दें। तो ये 3 वायर आपको डालना ही है। उसके बाद गड्ढा करके नीचे जो है सेप्टिक टैंक के चारों तरफ आप थोड़ा सा गड्ढा करवाएं जो 6 इंच का हो, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा जो है आपका फर्श 7-8 इंच नीचे हो, जिसमें 2 इंची का चूने का लेयर दे दें और चारों तरफ 3-3 पिरामिड लगा दें। वह पिरामिड का कलर भी बता दें, वाइट कलर का होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। सभी जगह वाइट कलर का यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो वाइट कलर का जो है पिरामिड लगा दें। पिरामिड कैसे लगाएंगे? चार्ज करके लगाएं। चार्ज के लिए फिर कंटेंट में आ जाए, हमारे कमेंट में आ जाए, मैं बता दूंगा कैसे चार्ज होगा। उसके बाद आप उसको लगा दें। ये 2 चीज़ तो आपने कर दिया। अब तीसरा चीज़ आपको क्या करना है कि सेप्टिक टैंक पर पूरा जो है सो आप हरा रंग का मेट बिछा दें, ग्रास मेट, या उस पर घास लगवा दें, कारपेट घास। तो ये कुछ हद तक आपको कंट्रोल करेगा। और उसके ऊपर मनी प्लांट आप लगा दें या छोटे छोटे जो खूबसूरत पौधे होते हैं वो लगा दें। तो ये आपके कुछ स्थिति को कंट्रोल कर सकता है। अग्नि कोण में आते हैं। अग्नि कोण में चारों तरफ कॉपर वायर देना है, पिरामिड वैसे ही देना है, और यहाँ पर भी जो है हरे रंग का कारपेट बिछा दें तो काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अब नैऋत्य कोण में आते हैं। नैऋत्य कोण में भी कॉपर वायर बिछाएं, उसके बाद पिरामिड बिछाएं, और यहाँ पर जो है सो हरे रंग का आप कारपेट बिछा दें। उस पर भारी हैवी थोड़ा सा ज़्यादा वजन वाला 2-4-10 गमले लगा दें। तो ये रेमेडीज आपके लिए कुछ हद तक लाभ दे सकता है, लेकिन हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं। तो ध्यान से दोस्तों ये सारी चीज़ आपको करना है। अब ब्रह्म स्थान में तत्काल भरवा दें। इसका कोई रेमेडीज आपको नहीं बता सकते, क्योंकि रेमेडीज बताना यहाँ पर मेरे लिए पाप हो जाएगा। तो धन्यवाद। फिर मैं